हेलो एवरीवन, हमारी ऑनलाइन चैनल के क्लास 10 मैथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। और इससे पहले जो है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बने वो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। आपको बताना है। इसमें कुल जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी केवल आपको सत्य असत्य नहीं करना है, आपको कारण भी उसमें लिखना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आप देखते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कहने का मतलब ये है कि साइन a प्लस बी का जो टोटल वैल्यू होता है वह साइन a प्लस बी के होता है कि नहीं होता है। तो ये नहीं होता है, इसलिए असत्य हो गया। अब क्योंकि जैसे मान लीजिए हम a के जगह पर ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और b के जगह पर 60 डिग्री ले सकते हैं। हम और भी मान ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री लेने पर तो LHS वाला पार्ट आप ये देख रहे हो कि साइन a प्लस बी, तो हमने LHS वाला पार्ट साइन a प्लस बी ले लिया। साइन a प्लस इक्वल टू साइन, और a का वैल्यू आपने 30 माना, सो यहाँ 30, और b का 60 तो 60, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री ऐड होके हो गया। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, ये 1 हो गया। अब हम लोग RHS वाले पार्ट में चलते हैं। तो RHS वाला पार्ट क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। सो साइन ए प्लस साइन बी को हम लोगों ने यहाँ साइन ए प्लस साइन बी लिख लिया। अब इक्वल टू साइन ए का वैल्यू 30 है, सो साइन 30 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और इस दोनों का यदि हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड करते हैं तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। और 2 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1, और 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो ये 1 प्लस √3/2 हो गया। ये आपका RHS वाला पार्ट ए आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि LHS वाले पार्ट में 1 आया और RHS वाले पार्ट में 1 प्लस √3/2 है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ LHS इक्वल टू नॉट RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे असत्य आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि थीटा की वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये जो कथन है वो आपका सत्य है। ये सत्य इसलिए है क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये सही कह रहा है, ये भी चीज़ वही कह रहा है और यहाँ भी जो है यही हो रहा है। अब यहाँ जब देखोगे कैसे हो रहा है तो साइन 0 का वैल्यू देखिए 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है जो 0 से बड़ा है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है जो 1/2 से बड़ा है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है जो कि 1/√2 से बड़ा है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। यानी 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे गया, यानी इसमें बढ़ रहा है। तो ये कथन ये भी यही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और आप यहाँ से भी देख रहे हो कि ये जब थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, तो ये भी मान बढ़ रहा है। सो ये कथन आपका यहाँ पे सत्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 3rd में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में जब आप आओगे तो 3rd में आप देखते हो कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ जो है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। यानी जब थीटा के मान बढ़ता है तो कॉस थीटा के मान में कमी आता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसलिए असत्य किया। अब क्यों हुआ, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जब आप देखोगे तो आपको स्पष्ट नज़र आता होगा कि साइन 0 का वैल्यू 1 है,
cos 30 यानी वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ √3/2 है। √3/2 का जब वैल्यू निकालोगे तो 1 से कम आएगा। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है जो कि इससे भी कम आएगा। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है जो इससे भी कम, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। यानी 0 पे 1 था और 90 पे 0 हो गया। ये बढ़ के घट रहा है। तो जब बढ़ता है तो cos थीटा का मान क्या होता है, घटता जाता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे असत्य लिखा गया। तो इस तरह से ये आपका असत्य हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम थीटा का कोई भी मान ले, 0 डिग्री ले, 30 डिग्री ले, 45 डिग्री ले, 90 डिग्री ले, कोई भी मान लेंगे तो जितना साइन थीटा का वैल्यू होगा उतना ही कॉस थीटा का वैल्यू होगा। तो ये असत्य है, क्योंकि अब कॉस 30 थीटा के जगह जो थीटा है, इस थीटा के जगह पे हम लोग 30 लेते हैं। तो 30 लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 30 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू कहाँ सेम है, ये नहीं ना है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैल्यू सेम होगा, ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, वैल्यू सेम कह रहा है क्वेश्चन, जबकि यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें एक ही वैल्यू जो है वो 45 डिग्री जब होगा तो 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन हर वैल्यू पे सेम नहीं होगा, इसलिए असत्य हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 5 में चलते हैं। कहता है a = 0 पर cos a परिभाषित नहीं है। यानी a यदि 0 लेते हैं, यानी a 0 लेने का मतलब हो गया कि थीटा का मान 0 लेते हैं, एंगल 0 लेते हैं, तो cot 0 जो है यहाँ पे, ये 0 है तो 0 हो जाएगा। तो cot 0 परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा कारण है, तो ये सही बात कर रहा है, इसलिए सत्य है, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। आपको पता है tan 0 0 होता है, और हम जानते हैं कि cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। cot थीटा जो है tan थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है ना। तो हम लोग तो इसलिए cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो 1/tan थीटा उल्टा हो गया। तो cot थीटा की जगह पर 0 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कहता है 0 लेने के लिए, तो cot थीटा यहाँ 0 लिए, तो cot थीटा 0 है तो यहाँ भी 1/tan 0 डिग्री हो जाएगा। और इक्वल टू, तो यहाँ 1 है तो 1 है, और नीचे आपका 0 है तो 0 है, तो 1/0, यानी 1 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स ये अपरिभाषित नहीं है, इसलिए अपरिभाषित है। तो यहाँ यही कह रहा था कि भाई a = 0 लेने पर cot a परिभाषित नहीं है, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि भाई परिभाषित नहीं है, सो ये कथन आपका सत्य हो गया। तो इस तरह से आपके इसके सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो चुके हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।